वेलकम एक दोस्तों, हाजिर एक नई बीटीसी की अपडेट के साथ। दोस्तों बीटीसी यहाँ पर करंट किया गया है। ठीक है, एक तो हम ऊपर रेजिस्टेंस बिल्ड कर रहे हैं, दूसरा हमने ये एरिया भी तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे प्राइस को सपोर्ट लेना था 20,000 से 600 से 900 पे, तो अप ट्रेंड का रैली बिगन होता, स्टार्ट होता। लेकिन हमने क्या किया भाई कि सब कुछ तोड़ दिया, नीचे आ गए। यहाँ पर जो सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 19,200 के एरिया है। लेकिन आपका प्राइस यहाँ पर से कहीं से भी मूव हो सकते। मान लो आपका प्राइस इसी रेड कैंडल पे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव कर जाए, नो आइडिया। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज अभी के लिए देखने वाली है कि ये देखना है कि अगर आपका प्राइस चाहे यहाँ से मूव हो 19,600 से 800 से, या 19,200 से मूव हो। ठीक है, यहाँ पर जो चीज देखनी है वो ये देखना है कि आपका प्राइस इस एरिया से निकल पाता है या नहीं। 20,680 या 600 के एरिया ले लो, 700 के एरिया ले लो, इससे आपका प्राइस निकल पाता है या नहीं। देखो, अगर मान लो आपका प्राइस यहाँ से बॉडी लेकर निकलता है, ठीक है, मतलब बॉडी इसके ऊपर क्लोज होती है, तो आपका प्राइस इस एरिया को टेस्ट करने लाजमी जाएगा 21,300 से 600 की। अगर इसकी बॉडी यहाँ पर ऊपर क्लोज करता है, ठीक है, तो आपका प्राइस ऊपर के दो एरिया टेस्ट करने जाएगा 21,300 से 600 की तरफ। लेकिन मान लो आपका प्राइस अगर यहाँ पर ही रेजिस्टेंस रहता है और फिर नीचे की तरफ आता है, चाहे अभी के लिए आपका प्राइस इस रेड कैंडल से मूव होता है, यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है छोटी सी, भी 19,300 400 500 600, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका प्राइस रिजेक्ट होता है, ऊपर नहीं जा पाते, तो आपकी प्राइस की सपोर्ट का एरिया यही है। ठीक है, ये अभी के लिए कंडीशन बता रहा हूँ कि आपका प्राइस अगर 19,200 को छुए बिना ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, नंबर वन कंडीशन तो ये है। नंबर टू कंडीशन क्या है कि मान लो आपका प्राइस नीचे ही आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका प्राइस नीचे 20,000 19,200 को आ जाता है। ठीक है, या 19,000 को आ जाता है, और यहाँ से फिर ये देखना है कि आपका प्राइस फिर से कंडीशन हमारी वही है कि ये पहली रेजिस्टेंस तो आपकी 20,100 के एरिया बनेगी। तो अगर आपका प्राइस इससे निकलेगा तो 20,600 तक चला जाएगा। और उसके बाद यही देखना है कि फिर वापस क्या होता है कि आपका प्राइस यहाँ से बॉडी लेकर निकल पाता है कि नहीं। अगर तो बॉडी लेकर निकलेगा तो ये एरिया हिट होगा, लेकिन चांसेस कम रहेंगे, तो यही से रिजेक्शन आई थिंक होगा। और जिस टाइम आपका प्राइस ने अगर नीचे का ये 18,600 का एरिया तोड़ा, तो इसका मतलब होगा कि आपका प्राइस नीचे जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर वेट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि प्राइस ऐसे लगातार तो गिर नहीं सकता। यहाँ पर इसके रिवर्सल का वेट करो। मेन रेजिस्टेंस 20,600 का एरिया ही है। लेकिन देखो, वेल्स का जो भी है, प्राइस को अगर अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं मार्केट ने, तो प्राइस को 20,600 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर वेल्स कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करती है, तो आपका प्राइस को लेकर 21,300 से 600 की तरफ लेकर निकल जाएंगी। सो यहाँ पर अभी के लिए आई थिंक अगर आपने कोई शॉर्ट पोजीशन ले रखी है, तो आई थिंक उसे क्लोज करना ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ पर वेट करना बेहतर है कि आपका प्राइस मूव कहाँ से होता है। अगर यहाँ से मूव होता है तो आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी होगी, प्राइस फिर से इस एरिया की तरफ आएगी। ठीक है, इस कंडीशन में। और दूसरा क्या है कि अगर आपका प्राइस मान लो आपने यहाँ पर कोई भी शॉर्ट ले रखा है, क्लोज किया, आपका प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाता है, इतना एरिया आपसे मिस होता है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज देखना कि आपका प्राइस यहाँ से निकल पाता है या नहीं। अगर प्राइस ने यहाँ पर एक दो तीन चार रिजेक्शन कैंडल डाल दी, स्ट्रक्चर बिल्ड किया, तो यहाँ से एक और शॉर्ट बनते। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर शॉर्ट लॉन्ग करोगे वो आप अपनी मर्जी से करोगे, मैं सिर्फ आपको एरियाज बता रहा हूँ। ठीक है, और जो मुझे दिख रहा है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। आप अगर चार्ट एनालिसिस खुद करते हो तो आप अपने तरीके को फॉलो करो, या आप जिसकी वीडियोस देखते हो आप उसको फॉलो कर सकते हो, कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। सो दोस्तों, यही था मेरे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, गुड बाय।